ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो मेरे दोस्त। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त का इंतज़ार करो। तो वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे और आप लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जान लीजिए कि कौन से स्टूडेंट का है ये स्टूडेंट जो एलएलबी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हों या उसके एफिलेटेड कॉलेज से हों या अदर यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि सारे जो है जा करके इकट्ठा होकर के जो है सिलेबस इधर से उधर रहता है, बस थोड़ा बहुत जो है अंतर रहता है। मतलब कभी इनको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, कभी उनको थर्ड में पढ़ाया जाएगा, कभी सेकंड में पढ़ाया जाएगा, बाकी सब मिलता जुलता है। तो आप लोग की डेट बता दूं कि आप लोग के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 21 से स्टार्ट होने वाला है। और बच्चे मांग रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं यही बताने वाला हूँ टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन करना होगा आपको और लॉन्ग करना होगा। ये नहीं जान रहे तो ये भी बता दिया हूँ। और अगर आप लोग चाहते थे एक वीडियो में मैं आप लोग को जो है अच्छे तरीके से बता दूंगा आंसर राइटिंग कैसे लिखना है कैसे नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और कितने पेज में लिखना है एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक। बाकी आप लोग नीचे जो है यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं एलएलबी के, तो वहाँ नंबर दिया गया है, वहाँ आप लोग कांटेक्ट करिएगा, वहाँ आप लोग को ज्वाइन कर दिया जाएगा हमारी टीम द्वारा, ठीक। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा मेरे भाई। ऑल सब्जेक्ट के पूरे सब्जेक्ट के इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग के 6 सब्जेक्ट हैं, ये भी जान लें। बहुत से बच्चे अभी नहीं जान रहे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो ये भी आप लोग जान लेंगे। और आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा क्योंकि आपके 10 दिन एग्ज़ाम बचे हुए हैं, आज से गिना गिना है, क्योंकि 11 तारीख आज हो चुका है और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे जो है बताना पड़ रहा है और इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। मैंने आपसे वादा किया था तो अब दे रहा हूँ मेरे भाई। इतना ही पढ़ के जाएंगे, 99% कह रहा हूँ मेरे भाई। 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, जो है करीबन जो है कई हज़ार स्टूडेंट ऐसी जो है करीबन 3 से 4 सेमेस्टर में निकलवा चुका हूँ। तो आप लोग मुझ पर विश्वास करके इस वीडियो को देखें और इतना ही पढ़े, जा करके एग्ज़ाम दे, अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाएंगे। 80% 90% तक नंबर आपके आ सकते हैं, 70 मतलब 60 से तो ऊपर ही रहेंगे अगर आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैं पूरा जो है पेपर जानता हूँ मेरे भाई। मैं मेहनत किया हूँ, इस पर एनालाइज़ किया हूँ अच्छे तरीके से, तब जा कर के ये क्वेश्चन निकले हैं और इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के तौर पर। भले से ही आप लोग जान रहे होंगे या नहीं जान रहे होंगे, अगर आप लोग नहीं जान रहे होंगे तो धीरे धीरे जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और स्टार्ट हो चुका है अब वीडियो मेरे भाई। ध्यान से एक रफ ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, अच्छे तरीके से नोट डाउन करते चले जाइएगा ऑल सब्जेक्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप लोग का जो है जूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम लोग कहते हैं विधिशास्त्र, नहीं जान रहे हैं तो आप लोग सिलेबस जान लीजिए, पहला पेपर यही है। टॉप 10 क्वेश्चन इसके जान लीजिए। आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है मेरे भाई, डिफिनीशन एंड स्कोप एंड नेचर, ये 3 चीज़ आपको लिखना है। इसमें 2-3 डिफिनीशन लिख लीजिएगा। इसके बाद स्कोप क्या होता है इसका, ये कहाँ से आया जूरिस्प्रूडेंस, ये इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति, इसके क्या इफेक्ट देगा, ये सब सारी चीज़ें आपको जो है 4 से 5 पेज में एक क्वेश्चन को करना है। ये भी यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो करके अच्छे तरीके से, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं तो। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन आपको करना ऑस्टिन एंड सामंड एंड जो हॉलैंड का की जो है पूरी तरह अच्छे तरीके से डिफिनीशन याद करके जाइएगा। इसे जो है आपको लिखना ही पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत मांगिएगा मेरे भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निकाला गया है क्वेश्चन, और बहुत मेहनत करने के बाद कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल करके तब जा करके मैं बताता हूँ। देखिए हिस्टोरिकल लॉ स्कूल आप लोग देखिए 70 का है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो 5वां क्वेश्चन आप लोग का देखिए सोशोलॉजिकल स्कूल, आप लोग को डीन रास्कोपाउंड का है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ जस्टिस मेरे भाई, और 8 नंबर क्वेश्चन है लॉ ऑफ मॉरलिटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसका रिलेशनशिप है, ये क्या है, कैसे है, ये सब सारी इसके बीच में संबंध भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। और पढ़ लीजिएगा यहाँ देखिए हॉलैंड की जो है थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ऐसे करके दिया रहता है, मैं आपको पढ़ाऊँगा भी। टॉप देखिए 10 नंबर देखिए लीगल जो है पर्सनालिटी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा।
अगर हो सकेगा तो आप लोगों को जो है लेक्चर भी प्रोवाइड होगा, जहाँ तक आप लोग मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अब देखिए क्या होता है। अगला देखिए आप लोग, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देख लीजिए आप लोग, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोग जो है मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, जिसे हम लोग कहते हैं संविदा विधि 1872 में है। ऑफर एंड प्रपोजल के बारे में पढ़ लीजिए, इसके मीनिंग एंड एसेंशियल एलिमेंट एंड वाइड आफ्टर देखिए दिया गया है यहाँ। ऑफर एंड जो है ये जो है इसके बीच में संबंध है, आप लोग अच्छे तरीके से जनरल ऑफर क्या होता है और ऑफर क्या होता है, इसके बीच में संबंध भी आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। आपके पास 22 सीरीज होगा तो आप लोग वहीं पर टिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो भी नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स पर टिक करिएगा। नहीं किए हैं अभी भी तो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड होगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ना एक्सेप्टेंस, आप लोग को इसके डिफिनीशन एंड लीगल एंड रूल अवॉइड, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वाइड है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से रीड करके जाना होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एग्रीमेंट। मेरे भाई एग्रीमेंट पढ़िएगा, एग्रीमेंट के जो है डिफिनीशन क्या है, एग्रीमेंट कैसे होता है, किस तरीके से कौन से सेक्शन में डिफाइन है, ये सब 5 पॉइंटें मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखना है। आप लोग कमेंट में अगर ज़्यादा लोग कर रहे हैं और आप लोग को नीड्स होगी तभी मैं आपके नीड्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ये नहीं कि अपने मन से मैं सारी चीज़ें करता हूँ मेरे भाई, जितना आप लोग को मन करेगा उसी हिसाब से मैं चलता हूँ। आगे देखिए आप लोग कंसिडरेशन पढ़ लिया 2D में, देखिए प्रिवेंट, देखिए इसके बाद प्राइवेट आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लीजिएगा और कंसिडरेशन दोनों पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। कंसिडरेशन आना ये 200% जाइए। कैपेसिटी आप इंटर एंड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, आप धर्मोदास का केस ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए कैपेसिटी इसकी क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए वॉलिटी ऑफ द एग्रीमेंट एम मेड इन अ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार और औद्योगिक में जो है इसके बीच में क्या अंतर होता है, क्या ये सब सारी चीज़ें होती है, यही आप लोग पढ़ करके जाइएगा, ये भी आएगा क्वेश्चन। 7 नंबर क्या है, देखिए बेयरिंग एग्रीमेंट ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें डिफिनीशन इसके क्या और अंतर क्या है बीच के। अगला देखिए आप लोग को डैमेजेस पढ़ना आप अच्छे तरीके से, नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है क्वांटम मेरिट पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, 68 to 72 इतने ही आपके सिलेबस में है। अगला देखिए आप लोग का कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप LLB 3 फर्स्ट सेमेस्टर PIL मतलब बोलो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये आप लोग जाने तीसरा पेपर। डिफिनेशन आप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ लीजिएगा, इसका रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों की मान्यता क्या होती है, यूनिट सेकंड में। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का जो है इंटरनेशनल ऑफ म्यूनसिपल लॉ एंड जो है डिफरेंस इसके बीच में, इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉ दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, अंतर क्या होता है, बहुत पूछता है मेरे भाई। शॉर्ट क्वेश्चन के ज़माने चले गए, आपको शॉर्ट दे दिया जाएगा लेकिन अब 3 दे दिया जाएगा, 2 आपको करना रहेगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस बिटवीन देखिए मोनिज्म एंड जो है डुअलिज्म, जो है एकतावाद और दैत्यवाद में क्या ये होता है डिफरेंस, ये क्या होता है क्या नहीं, ये क्वेश्चन आपको जो 110% आएंगे। नंबर 5 क्वेश्चन आप लोग का देखिए, आप लोग का डिफिनेशन आप जो है इंटरवेंशन हस्तक्षेप क्या होता है, इसके परिभाषा क्या होती है, ये आप लोग पढ़ करके जाइएगा। इसके ग्राउंड क्या होते हैं इंटरवेंशन के, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में आप लोग को देखिए रियलिस्ट थ्योरी, यथार्थवादी सिद्धांत, इसके बाद फिक्शन थ्योरी, कल्पित सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी, आपके क्रियात्मक सिद्धांत, ये सब तीनों थ्योरी आपको पढ़ करके जाना होगा। देखिए इंट्रोडक्शन आप प्रत्येक पढ़ लीजिए, इसके डिफिनेशन एंड आवश्यक तत्व होते हैं क्या और इसका मतलब क्या होता है और इसके सेक्शन क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना। इसके बाद देखिए आपको 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का डिप्लोमेटिक एजेंट क्या होता है, राजनयिक जो है प्रतिनिधि क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके बाद 9 नंबर स्टेट टेरिटरी, राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ के जाइएगा। इसके बाद इमिडिएटी एंड देखिए प्रिविलेज एंड जो है प्लांटी रिप्रेजेंटेशन, राजनयिक प्रतिनिधियों की जो है उन्मुक्तियों तथा जो विशेषाधिकार, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, आप लोग जाइए करके आइएगा मेरे भाई, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए आप लोग नोट डाउन जो जरूर करिएगा, नोट डाउन नहीं करेंगे आप लोग भूल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आप लोग के ये क्या है फैमिली लॉ के, तो फैमिली लॉ देखिए हिंदू लॉ में बटा हुआ 2 पार्ट में फैमिली लॉ बटा है, ये जान लीजिए कि हिंदू लॉ में बटा है, एक जो है मुस्लिम लॉ में बटा है, ये 2 पार्ट में। तो हिंदू लॉ का देख लीजिए आप लोग। हिंदू लॉ में आपको पढ़ा सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के जो है स्रोत क्या होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो है अकॉर्डिंग जो है वॉइड मैरिज, ये क्या होता है क्या नहीं होता, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा इसी में आप लोग को एसेंशियल पढ़ना है, इसको कंडीशन और वैलिड पढ़ना है, ये भी पढ़ना 2 पॉइंट है। और तीसरा क्वेश्चन है ग्राउंड ऑफ डिवोर्स क्या होता है, क्रूरता 1955 के अकॉर्डिंग।
इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन, ग्राउंड ऑफ द वैलिड मैरिज, शून्यकर्णी विवाह के आधार क्या होते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन पढ़ना, राइट टू जो है मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ एंड जो है पत्नी और इसके भरण पोषण के बारे में पढ़ना। अब देखिए मुस्लिम लॉ देख लीजिए। मुस्लिम लॉ में पहला क्वेश्चन पढ़ना आपको, नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ एंड सोर्स क्या होता है इसका, हु इज द मुस्लिम कौन है। दूसरा क्वेश्चन, मुस्लिम मैरिज एक्ट पढ़ना, डिफिनीशन इसके, एसेंशियल एलिमेंट और नेचर, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और सेक्शन भी लिखना होगा। काइंड्स ऑफ मुस्लिम, ये कितने प्रकार के होते हैं, मैरिज जो है इसके, मैरिज के मुस्लिम मैरिज कितने प्रकार के और कितने नहीं, इसके सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। डिवोर्स पढ़ना होगा, तलाक के आधार क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको, डिफिनीशन क्या होता है, तलाक किस सेक्शन में लिखा गया, कहाँ गया है, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, वहाँ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 4 से 5 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा मत लिखिएगा, 4 पेज से कम ना हो मेरे भाई। मेहर पढ़ लीजिएगा, आप लोग को जो है डाउर के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को पता होगा डिफिनीशन इसके। बस मेरे भाई यही टॉप 10 क्वेश्चन है इसके जो है फैमिली लॉ, अरे मुस्लिम फैमिली लॉ के, जो कि मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ के दोनों को मिला करके मैंने आपको बता दिया। इतना पढ़ के जाइए, 110% आप पास हो जाएंगे। अगला देखिए, हाँ आईपीसी के देखिए, इंडियन पैनल कोड के आप लोग को पहला पढ़ना, लॉ ऑफ क्राइम क्या होता है, डिफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट और सेक्शन आपको लिखना होगा। इसके बाद सेक्शन 34 आप लोग सामान आशय और जो है सामान उद्देश्य क्या होता है क्या नहीं होता, ये पढ़ लीजिएगा। 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही पूरा। पनिशमेंट पढ़ लीजिएगा, पनिशमेंट के क्या डिफिनेशन होते हैं, क्या आधार होते हैं, क्या ये क्या तरीका होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, कौन सा सेक्शन में डिफाइन है। पनिशमेंट आप थ्योरी इसके पढ़ लीजिएगा, 5 सिद्धांत होते हैं, 5 सिद्धांत को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जनरल एक्सेप्शन पढ़ना होगा आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। इसके बाद 6वां नंबर आप लोग को जो है पढ़ना होगा, मिस्टेक फैक्ट पढ़ना होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर, धारा जो है 84 पढ़ना होगा, एक्ट ऑफ, जिसे हम लोग जो है एक्ट ऑफ, देखिए प्रपोजल ऑफ अंडर अनसाउंड माइंड, ये सब दिया गया है मतलब 84 में। इसके बाद आपको पढ़ना है एक्सीडेंट, सेक्शन 80 में पढ़ना है, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का। प्राइवेट डिफेंस भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये 8 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आईपीसी आपका कंप्लीट है, यहीं से आएगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं आएगा क्वेश्चन। अब देखिए अगला आप लोग का, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है आप लोग का 6 नंबर पेपर है, ये आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसमें आपको क्या करना है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ के जाना है। पहला क्वेश्चन ही पूरा लिख दिया हूँ मेरे भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेदर ऑफ द अनसर्टी ऑफ द फिल्डर ऑफ डिस्कस, एकात्मक और संघात्मक जो है इसकी विवेचना कीजिए, ये आपको पढ़ के जाना ही। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ पावर ऑफ बिटवीन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टेट, ये पढ़ के आपको जाना होगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से मेरे भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बिटवीन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ, संघ और राज्यों के बीच का राजस्व वितरण क्या है क्या नहीं है, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, बढ़िया तरीके से आप लोग जाकर के कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड ऑफ द, देखिए पार्लियामेंट्री आपका क्या है क्या नहीं, संसद और इसके विशेषता अधिकार जो है आप लोग को अच्छे तरीके से रीड करके जाना होगा। ये आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा आप लोग 22 सीरीज में देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप पास होना चाहते हैं, जनरली जो है LLB इसीलिए के लोग करते हैं कि मुझे जो है डिग्री मिल जाए, बहुत कम लोग जो है इसके सीरियस लेकर के इसको पढ़ते हैं। बाकी जो है ये सीरियस लेने वाला ही सब्जेक्ट है और ये कोर्सेस है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डिस्कस ऑफ द, देखिए आपका डेलीगेशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कीजिए पूरी तरीके से। इसके बाद 8 नंबर है आप लोग का, देखिए हाँ, इनोवेशन प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, देखिए इमरजेंसी पढ़ लीजिएगा, प्रोविजन क्या होता है, सॉरी इमरजेंसी प्रोविजन मेरे भाई, ये पढ़ लीजिएगा। अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को फ्रीडम ऑफ द ट्रेड ऑफ कॉमर्स, ये जो है इंटर कन्वेंस ऑफ इंडिया, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। इतने ही आप लोग के क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से आपको अच्छे तरीके से करना है। आपको बता दूं 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको राइट करना होगा, 4 से 5 पेज में आपको जो है नोट डाउन करना होगा मेरे भाई। तो आई होप है कि आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा और वेरी हेल्पफुल वीडियो था ये। और आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ कॉल करके पूछ लीजिएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसमें से आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक के भी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और LLB 5 ईयर्स के स्टूडेंट हैं, उनके वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ जा कर के आपकी जानकारी में कोई होगा उन्हें भी बताएं। थैंक यू।